हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल्स डॉक्टर। हमारा आज का डिस्कशन है हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये साइलेंट किलर माना जाता है बिकॉज बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको हाई ब्लड प्रेशर पहले से ही होता है, बट ज़्यादातर पेशेंट्स इसके असिम्टोमेटिक होते हैं। इसका मतलब कि उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं आते और उनको पता भी नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर कितने तरह के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई अगर बढ़ जाए तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, और कितना ब्लड प्रेशर अगर हमारा हाई हो जाए तो फिर हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या हमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास सबसे पहली बार जाते हैं तो वो आपका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट चेक करता है। तो पल्स रेट हमारा जो नॉर्मल होता है वो 60 to 100 होता है। ऑन एन एवरेज अगर हमारा जो हार्ट रेट होता है वो 70 के अराउंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मिनट में अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो हार्ट है वो 70 टाइम्स पंप करता है ब्लड को। तो जब ये ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में आता है तो जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर ये ब्लड जो हमारी ब्लड वेसल्स पे एक्सर्ट करता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको हम यूजुअली स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं, जिसको हम mmFHg या मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में मेंशन करते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं ये दो तरह का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम तब कहते हैं जब हमारा हार्ट जो पंप करता है और ये ऊपर की जो वैल्यू ब्लड प्रेशर की होती है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, जिसको हम लोअर वैल्यू भी कहते हैं, तो ये हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या जो ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है तो उस टाइम जो हम मेजर करते हैं वो ब्लड प्रेशर, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड प्रेशर है वो क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है? तो पहले जो कंसेप्ट मेडिकल साइंस में ये था कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट अभी ये बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट मेडिकल साइंस में ये है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है आपका, मतलब कि जो ऊपर की वैल्यू होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका जो 120/80 है, अगर आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से गिर के 100 के अराउंड आ जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो मतलब आपका हार्ट जो है वो ब्रेन में ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पंप कर पाता, जिसकी वजह से आपको डिजनेस सी या चक्कर आना सा फील होता है। तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 180-190 के अराउंड हो जाता है, तो इसकी वजह से भी आपके जो ब्रेन हेमरेज वगैरह हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, इवन आप सीवियर पैरालिसिस में भी लैंड अप कर सकते हैं। और लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर अगर आपका मोर देन 180-190 अगर कंटिन्यूसली थ्रू आउट रहता है तो आपकी किडनीज़ पे भी इफेक्ट आ जाता है, आपकी आइज़ पे, रेटिना पे भी इफेक्ट आता है। तो इस वजह से हम ये मानते हैं कि हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ कितनी होती हैं, ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन क्या है, स्टेजेस क्या हैं, और अगर हमारा ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाए तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ की बात करें तो अगर हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 है और हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 है तो ये नॉर्मल रेंज है। इसको हम 120/80 भी कह सकते हैं। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 से 129 के बीच में है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि लोअर नंबर लेस देन 80 है, इसको हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर या प्री हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और अगली जो दो कैटेगरीज़ हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज़ में ही आती हैं, जिसको हम स्टेज 1 और स्टेज 2 में हमने क्लासीफाई कर दिया है। तो अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच में है या हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में है तो इसको हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140 या उससे ज़्यादा है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या उससे ज़्यादा है तो हम इसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। और फाइनली अगर हमारा ब्लड प्रेशर मोर देन 180 है सिस्टोलिक, और अगर हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 120 है तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं, और इस सिचुएशन में आपको फ़ौरन ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर की। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हाइपरटेंशन के होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं। मतलब एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन
जो बीपी से इस टाइम, जिनको बीपी है उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, बट उनको कोई भी सिम्टम्स इस टाइम उन्हें फील नहीं हो रहा है। दैट मीन्स उनको हो सकता है कि उनका बीपी 180 भी हो, 190 के अराउंड भी हो या 160 भी हो, बट उनको किसी भी तरह का सिम्टम, ना कोई हेडेक, ना कोई डिजनेस, कुछ भी फील नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो सीवियर हेडेक है। इसके अलावा सीवियर पैल्पिटेशंस या दिल का धड़कना, घबराहट, बेचैनी, सर का भारी होना और अचानक सीने में दर्द उठ जाना, ये कॉमन सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर के हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि किन वजहों से हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है या हमारा बीपी बढ़ सकता है। तो इसमें सबसे जो कॉमन वजह है हमारा बीपी बढ़ने की, वो मोटापा है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। अगर हमें मोटापा है तो बीपी बढ़ने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसी तरह से अगर हमने एक सिग्निफिकेंट वेट लॉस किया है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज में भी आ सकता है। इसके अलावा जो और भी जो कारण हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के, वो स्मोकिंग है, टोबैको है। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है या आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है या आपके एड्रिनल ग्लैंड में किसी तरह का कोई परेशानी है, तो इन सब वजहों से आपका बीपी बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो इस वजह से भी आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है, आप ज़्यादातर घर में ही बैठना पसंद करते हैं, अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ कोई भी नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने में। इसके अलावा अगर आपकी नमक में, आपकी डाइट में नमक बहुत ज़्यादा है, अगर एक्सेसिव सॉल्ट कंजम्पशन आप कर रहे हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर यूजुअली हाई रहता है। कुछ लोगों की ये क्वेरीज़ होती हैं कि अगर हमारी एज 40 प्लस या 50 प्लस हो गई है तो हमारा ब्लड प्रेशर अगर 140 है या 150 है तो वो नॉर्मल है। तो आज के जो मेडिकल साइंस के जो लेटेस्ट रिसर्च हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी एज 40 प्लस या 50 प्लस भी है तो भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 120/80 ही होना चाहिए। तो ये पहले का जो कंसेप्ट था वो अब चेंज हो चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हम 40s, 50s एंड 60s में जाते रहते हैं, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर हमारा बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाता है 180, 190 या 200 के अराउंड, तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें स्ट्रोक हो जाए या ब्रेन हेमरेज हो जाए, जिसकी वजह से हमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लाइक पैरालिसिस भी हो सकती है। तो इस वजह से जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 120/80 ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 140 और 150 या 150 या 140 की रेंज है वो नॉर्मल नहीं है। इट शुड बी लेस देन 120 और लेस देन 120/80। कुछ लोगों की ये क्वेरी रहती है कि एक बार अगर हमने ब्लड प्रेशर की दवा खाना स्टार्ट कर दिया है तो क्या अगर हमारा ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल हो जाए तो क्या हम दवा बंद कर सकते हैं या नहीं। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, अपनी सॉल्ट इंटेक को आपने कम किया है या नहीं किया है, आपकी डाइट कैसी है, आप खाने पीने में फ़ैट ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आप फॉलो करते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी ब्लड प्रेशर की जो डोजेज़ हैं, जो दवाएं जो चल रही हैं उनकी जो डोजेज़ हैं वो धीरे धीरे करके टेपर डाउन करके हम उनको लो डोजेज़ पिला सकते हैं। और अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में रहता है तो फिर हम उसको बंद भी कर सकते हैं, बट स्टिल हमें रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। बट ऑल ऑफ ए सडन इफ़ आपका ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल रेंज में आ गया है ऑन मेडिकेशंस तो हम उसको सडनली बंद नहीं करते। यूजुअली हम टेपर डाउन द डोजेस करते हैं और फिर हम रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। तो अगली क्वेरी ये है कि अगर आपने पहली बार आपने बीपी नापा और अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा आ गया, सपोज़ करिए आपने ब्लड प्रेशर नापा और आपकी जो रीडिंग है वो 160/90 आ गई या 150/80 आ गई, तो क्या आपको ब्लड प्रेशर है? क्या हम आपको कहेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया है? तो ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज आपकी फ़र्स्ट रीडिंग या पहली बार आपने नापा तो हम आपको लेबल नहीं करेंगे कि आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर है। उसके लिए हमें फर्दर नापना भी पड़ेगा बीपी, और पेशेंट को ये चाहिए कि वो घर पे कई बार उसको अपने ब्लड प्रेशर को नापे। जस्ट बिकॉज एक बार नापने से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। इसके लिए हम आपको बार बार 2-3 बार डिफरेंट ओकेशंस पे ब्लड प्रेशर नापते हैं, और अगर आपका कॉन्स्टेंटली ब्लड प्रेशर बढ़ा आता है तो फिर हम कहते हैं कि आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए
ताकि हम इन चीज़ों की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकें।